गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल सरकारी गाइड फैक्ट। जहाँ फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही विशेष, बहुत इसको बोल सकते हैं, इससे 80 करोड़ लोग प्रभावित होने वाले हैं इस खबर से। इसलिए बहुत बड़ा खबर लेके आया हूँ मैं, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक विशेष रिक्वेस्ट है कि चूँकि मैं बहुत दिन से कोई वीडियो नहीं डाल रहा था, तो हो सकता है आप लोग नाराज़ हों, ठीक है। आपके कमेंट से, आपके मैसेज से मुझे पता चल रहा था, लेकिन मेरा कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से, मेरा पर्सनल कुछ काम होने की वजह से मैं बहुत व्यस्त था, इस वजह से वीडियो नहीं डाल पा रहा था। क्योंकि मैं भी चाहता हूँ वीडियो आप तक पहुँचे, आपको जानकारी पहुँचे। इस बीच में हो सकता है बहुत सारा महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस हो गया हो, ठीक है। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अब से मैं कोशिश करूँगा, अगर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम ना है जो अभी था, तो मैं वीडियो भी कंटिन्यू रहूँगा, ठीक है। और हो सकता है कि मैं आगे 2-4 महीने के बाद कोई ब्रेक लूँ, लेकिन कोई ब्रेक लेने वाला नहीं हूँ मैं, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, ये राशन कार्ड धारी से रिलेटेड ये वीडियो है। जो भी राशन कार्ड धारक है उनसे रिलेटेड ये वीडियो रहने वाला है, ठीक है। उनके लिए बहुत बड़ा अपडेट है। आप अब तक खबर पढ़ चुके होंगे, चूँकि स्क्रीन पे खबर चल रहा है आपके, तो आप अब तक खबर पढ़ चुके हैं कि अब ई-रुपये से सीधे वैलेट में मिलेगा सब्सिडी वाला राशन, ठीक है। सब्सिडी में और बढ़ेगी पारदर्शिता। देखिए क्या होता है, ये हो रहा है ना कि 80 करोड़ लोगों को सरकार मुफ्त अनाज दे रही है, ठीक है। 80 करोड़ लोग, उसमें क्या होता है आपको बता दिया गया कि 1 रुपये 2 रुपये किलो जो भी रेट है, आपको उस हिसाब से आपको चावल या गेहूँ, हाँ सही बोल रहा हूँ मैं, गेहूँ और चावल मिलता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है ना कि बहुत सारा सरकार के पास धांधली का खबर आया था इसमें, ठीक है। तो आप कुछ दिन पहले मैं आपको वीडियो बना के बताया था ग्रेन एटीएम का जो था, जिसमें ये होता है कि आप फिंगरप्रिंट डालेंगे और उसमें अपना अपडेट डालेंगे, आपको एटीएम से ही जैसे पैसे निकलता है वैसे ग्रेन निकलेगा, अनाज निकलेगा वैसे, ठीक है। तो अब सरकार को लग रहा है कि नहीं, उसमें भी दिक्कत आ रहा है, तो सरकार पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसको एक जगह लागू किया जाएगा देश में। एक जगह, एक पौंडीचेरी एक जगह है देश में, आपको पता है वह। तो ये जगह पहले पौंडीचेरी में लागू किया जाएगा, पौंडीचेरी में। और उसके बाद से अगर वहाँ सफल रहा, वहाँ लगा कि हाँ सरकार अब सफल हो गई है, वहाँ हर जगह सब अच्छे से चल रहा है, तो इसको देश के बाकी जगह पे लागू किया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये आप मान के चलिए, जैसे ग्रेन एटीएम है कि एक जगह लागू हुआ, फिर धीरे धीरे करके लागू होने के बाद चल रहा है, वैसे इसको ही मान के चलिए पौंडीचेरी में लागू हो रहा है। तो सरकार चूँकि जो पायलट प्रोजेक्ट लाती है उसमें बहुत तेज़ी से काम करती है, तो आप मान के चलिए ये भी बहुत तेज़ी से फैलने वाला है, इसलिए आपको बताना जरूरी था। इसमें पूरी खबर क्या है ये बता देता हूँ आपको। कि देखिए क्या है कि केंद्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आपको ये दिखा देता हूँ जो खबर पढ़ रहा हूँ, गरीब कल्याण के तहत खाद्य सब्सिडी को डिजिटल रुपये यानी ई-रुपये के माध्यम से देने जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसका शुरुआत गुरुवार को उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में की है। यह पहल रिजर्व बैंक, देखिए यह पहल रिजर्व बैंक द्वारा केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा, इसको जो हम लोग का सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक जिसको बोलते हैं, जो देश का सेंट्रल बैंक है, वो इसको शुरू किया है। इसमें डिजिटल पेमेंट का बात कर रहा है। अब तक खाद्य सब्सिडी का लाभ या तो वस्तु के रूप में था या फिर पारंपरिक डीबीटी के जरिए मिलता था। लेकिन अब नई व्यवस्था में पात्र लाभार्थियों के लिए एक विशेष डिजिटल वैलेट बनाया जाएगा। सरकार तय सब्सिडी राशि इसी वैलेट में ई-रुपये के रूप में भेजेगी, जिसे केवल राशन खरीदने के उद्देश्य से इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब देखिए मेरा मतलब क्या है इसमें, देखिए आपको जो राशन जो मिलता है ना वो, ठीक है, जो आपको है ना वो फ्री में अब नहीं मिल रहा है। फ्री का ये मतलब है, जैसे अभी तक वो राशन फ्री मिल रहा था, आप जो थंबनेल देख के समझ रहे होंगे फ्री राशन, तो आपको राशन फ्री मिलेगा, लेकिन उसको फ्री मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मुफ्त में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पैसे देने पड़ेंगे वहाँ। वो पैसे आपको सरकार देगी, लेकिन आपको फ्री में नहीं मिलेगा, आपको वहाँ पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब मैं ऐसे ही बताना चाह रहा हूँ कि राशन आपको सब्सिडी रेट में मिलेगा। राशन आपको जो मान लीजिए कोई 10 रुपये किलो है, 20 रुपये किलो है, ठीक है, तो सरकार आपसे 20 रुपये दिलवाएगी वहाँ पे। भले सरकार आपको 20 रुपये पहले वैलेट में आपको जमा करेगी, आपके नाम से वो जो वैलेट रहेगा, ठीक है, जैसे पेटीएम का वैलेट होता है, फ़ोनपे वैलेट होता है, ठीक है, अमेजन पे वैलेट होता है, ये सब वैलेट होता है ना। पर्स जिसको बोलते हैं, पर्स, पर्स में जैसे आप पैसे रखते हैं वैसे वैलेट। तो वैसे ही आपके पास जो वैलेट रहेगा मोबाइल में, उसमें सरकार आपको, जैसे मान लीजिए आपको 100 रुपये का आपको अनाज खरीदना है, आपके मान लीजिए कि आपको 5 किलो गेहूँ लेना है, तो 5 किलो गेहूँ का प्राइस 100 रुपये हुआ, ठीक है। मान लीजिए कि 5 किलो गेहूँ का प्राइस 5 × 20, 100 रुपये का हुआ, ठीक है। अभी क्या होता है कि जो सरकार है 100 रुपया नहीं दे के आपको जो बाकी 95 रुपया सरकार दे देती है डायरेक्ट, और 1 रुपया करके 5 किलो का आपको 5 रुपया देना पड़ता है वहाँ पे जाके दुकान पे। अब सरकार बोल रही है कि नहीं, आप खुद ही मेरे से 100 रुपया ले जाइए और उस दुकान पे जमा करिए,
ठीक है। तो जो 100 रुपये देगी आपको कैश नहीं देगी सरकार, ना ही आपके खाते में देगी, वो ई वैलेट में ही देगी वो। और वैलेट का वो जो पैसा देगी वो सिर्फ और सिर्फ उससे आप अनाज ही खरीद सकते हैं। आप चाहें कि अनाज का पैसा जाके तेल खरीद लें और जाके पैसा बचा बचा के कहीं जमा कर दें, वैसे नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो एक तरह से मानिए तो पारदर्शिता लाने के लिए बहुत अच्छा कदम है सरकार का। ठीक है। बाकी एक बात और मैं बता देता हूँ, अगर आपको इस स्कीम में, इस योजना में किसी तरह की खामी नज़र आ रही है, कमी नज़र आ रही है, तो आप कमेंट करके अपने राय जरूर व्यक्त करिए कि आपको क्या इसमें खामी नज़र आ रहा है। ठीक है। जिससे ये पता चलता है, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे इस वीडियो में कुछ अच्छा ही लग रहा है, मतलब इस स्कीम में मुझे कुछ अच्छा ही लगा तो मैं वीडियो बनाया हूँ, लेकिन आपका भी नज़रिया जानना ज़रूरी होता है। ठीक है। चूँकि आप व्यूअर हैं, आप इम्पोर्टेंट, आपका एक नज़रिया हो सकता है। ठीक है। आपको इसमें क्या क्या कमी नज़र आ रहा है वो आप ज़रूर अपडेट के थ्रू बताइएगा, कमेंट में बताइएगा। ठीक है। तो उसको मैं ज़रूर कंसिडर करूँगा, क्या क्या आप बताना चाहते हैं। ठीक है। तो अभी के लिए यही अपडेट है कि आपको जो है वैलेट में, जैसे फ़ोनपे वैलेट है, ई रूपी वैलेट, मतलब फ़ोनपे वैलेट जैसे होता है ना, पेटीएम वैलेट, वैसे आपको इसमें पैसा मिलेगा और इससे सिर्फ और सिर्फ आप राशन खरीद सकते हैं। ठीक है। ई वैलेट होता है, आप पेटीएम के जैसे ई वैलेट। ठीक है। और इसमें आप राशन सीधे खरीद सकते हैं। ठीक है। और इस पैसे का इस्तेमाल आप दूसरे कहीं नहीं कर सकते हैं। ठीक है। आपको क्या करना है, आपको देखिए, लाभार्थी उचित मूल्य की दुकान पर, मतलब जो यहाँ दुकान मिलता है, क्यूआर कोड का कूपन कोड के माध्यम से कर सकेंगे। क्यूआर कोड या कूपन कोड, मतलब सरकार आपको ऐसे स्कीम बताएगी आपको, जैसे अगर पीडीएस की दुकान पर गए क्यूआर कोड है तो क्यूआर कोड से कर दिए, या फिर कोई कूपन कोड है उसके अकॉर्डिंग कर दिए। ठीक है। इससे क्या है कि देश के 80 करोड़ जो लाभार्थी हैं, जो राशन कार्डधारी हैं, जिनको सरकार मुफ्त अनाज देती है, इससे प्रभावित होते हैं, इसलिए बड़ा अपडेट था। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जानकारी आपको दे पाया हूँ। ठीक है। अगर आपको जानकारी महत्वपूर्ण लगा है, अगर लगा है कि आपके काम की जानकारी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है। तो हम लोग फिर मिलेंगे, अब कंटिन्यू इस चैनल में वीडियो आते रहेगा, तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।